व्यक्ति की अगर हम बात करें या जिस प्रकार से हम सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत कम मौके मिलते हैं इस प्रकार से कि समाज का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति एक जगह इकट्ठे हुए और कुछ परिवर्तन की संभावना ज़्यादा बढ़ती है जीवन में। तो आध्यात्मिक चेतना इसके बिल्कुल विपरीत है कि व्यक्ति वहाँ पे जितना एकांत में महसूस करेगा उतनी अपनी मूल की तरफ बढ़ेगा। और मेरे कुछ मेजर रिसर्च हुए हैं जो मैंने खुद किए हैं, कुछ व्यक्तियों के ऊपर कुछ और खुद कुछ अपने ऊपर, कुछ स्थानों के ऊपर कि किस स्थान से क्या चेतना हम निकाल सकते हैं। अगर आप लोग सब मेरी बात सुन पा रहे हो तो ये आने का हमारा महत्व बनता है कि सब हम एक चीज पे गौर करें कि व्यक्ति जब सामूहिक कोई सर्च करेगा तो अणु तक उनकी खोज पहुंच पाएगी, जिसको हम लास्ट इकाई या प्रथम इकाई बोल सकते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद उस सामूहिक रिसर्च ने ये साबित किया है कि ये अंत का परिणाम नहीं है कि हम अणु के पीछे नहीं जा सकते। तो उन्होंने एक बात सर्च की कि इसके बाद जो हमारे हाथ नहीं लगती है लेकिन वो है, उसको हम चेतना बोल सकते हैं। और अध्यात्म शुरू से जब काम करता तो वो चेतना पे ही पहला उसका कदम होता है, ना कि उसका अणु पे काम। तो अणु जब टूटता है तो वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। और जब अध्यात्म की जो पहली अगर हम उसमें चेतना में कदम रखते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश कह सकते हैं या महाकाली मां सरस्वती को। इतना स्पष्ट होने के बाद भी हम उस चीज को इतना मिस कर देते हैं कि ये हमारे जीवन में तितर बितर होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ती हैं। और मैंने 1000 से ज्यादा व्यक्तियों के ऊपर सर्च किया है एज ए एस्ट्रोलॉजी और एज ए यज्ञ और एज ए कुछ थेरेपी होती है जो गुप्त रखने की कला होती है। जिस प्रकार से स्त्री और पुरुष का अगर सामंजस्य बिठाए तो स्त्री के अंदर जो भी मिलता है वो सोम की अवस्था में निकल के आता है लास्ट जो मोमेंट में, और पुरुष के अंदर जो निकल के आता है वो अग्नि तत्व निकल के आता है। और अग्नि और सोम को जब हम मिलाते हैं तो उसमें चेतना का एक विस्फोट होता है जिसको हम बिल्कुल ही दरकिनार कर देते हैं और बिल्कुल ही उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं रखते। तो यज्ञ जब भी हम करते हैं तो पुरुष और स्त्री के मिलन से जब करते हैं, कोई चीज विस्फोट करते हैं तो उसका परिणाम आना स्वाभाविक है। लेकिन उसमें दो चीजें बड़ी विशेष होती हैं, द्रव्य और काल, कि हम किस समय पे कौन सी रात्रि को अपने और किस हमारे अगर नक्षत्र को हम प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और कौन से उसके अंदर द्रव्य डालते हैं। तो कुछ अमेरिका के डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ ये, और कुछ यूएन के ऑफिसर हैं जिनसे मेरी लगातार चर्चा होती है और उनके ऊपर मैं ये थेरेपीज अपनाता हूँ और उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो 0 डिग्री तक तो मैं अपने आप को ऐसे ही किन्हीं वस्त्रों में लेकर जा सकता हूँ बिना किसी संवेदनशीलता के, और 0 डिग्री के बाद मुझे पसीना आ सकता है। ये मैं कम से कम 25 बार टेस्ट कर चुका हूँ। लेकिन वो प्राकृतिक ठंड होनी चाहिए, ना कि एसी की एसी में करके आप दिखा सकते हैं। अब मेरी बेंगलोर की यात्रा थी और 8-10 दिन में वो लगा के आया हूँ, 2 दिन पहले ही वहाँ पे। तो विश्व की सबसे बड़ी रिसर्च योगा रिसर्च यूनिवर्सिटी वहाँ पे है। तो वहाँ पे मशीनों से आपकी कुछ चीजें मापी जाती है कि आपके अंदर एनर्जी कितनी काम करती है, ये कितना काम करता है। तो लेकिन वो भी वहां तक ही काम करते हैं मशीनें भी कि सिर्फ कुछ चीजों को आपके भाग सकते हैं, कुछ चीजों को नहीं भाग सकते। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि व्यक्ति को अपने मूल की तरफ बढ़ना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति अगर रियल में कुछ करना चाहता है और वो चाहता है कि आप भी इससे गुजरे, तो मैं निःशुल्क उनको परामर्श दूंगा, निःशुल्क योग की चीजें बताऊंगा। स्पिरिचुअल जो योग होता है जिसको हम आध्यात्मिक योग बोलते हैं, उसके बारे में भी जानकारी दे सकता हूँ। और प्रत्येक व्यक्ति को अपने मूल को जानने की आवश्यकता है कि हमारा मूल एक्चुअली में क्या है। अगर मूल को आप नहीं जान पाएंगे तो तब तक आपके तो जब तक मूल को नहीं जान पाएंगे, और मूल को जानने का सबसे एक सशक्त तरीका है कि आप अपने मूलाधार को कंट्रोल में करेंगे और मूलाधार आपको उस चेतना की तरफ लेके जाएगा
और ये बहुत गहरा विषय है और ये गुप्त और गोपनीयता का विषय है। तो मैं इसके साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। अगर किसी को भी इसके बारे में जानकारी लेनी है तो निःशुल्क हम इसकी जानकारी देंगे। नमो नारायण।